वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा फिन निफ्टी के बारे में, क्या कामकाज कर सकता है, क्या इसके अंदर पी के अंदर बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, मैंने क्यों लिखा है कि भैया बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, सारा मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। और बहुत कम समय लूंगा आप लोगों का और लॉजिकल डिस्कशन करने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा कि भैया हवा हवाई ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में भी वैसे रिएक्शन देखने को मिलता है। सो फटाफट देख लेते हैं। वेडनेसडे को छुट्टी है, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। और जो मैं बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से वैसा उस तरीके से कोई नहीं बताएगा। पी वाले जबरदस्त मालामाल हो सकते हैं। सो पूरा वीडियो देखिएगा, मालामाल हो जाओगे। और दोस्तों हम ट्रेड करते हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं कि मालामाल हो पाओगे या नहीं। ये देखिए मेरा पेड टेलीग्राम चैनल है, 1500 रुपये फीस है इसकी। आज हमने सिर्फ 3 ट्रेड दिए हैं और पहला ट्रेड था 9:40 पे लगभग 214 रुपये का हमने सी साइड का ट्रेड बताया था निफ्टी के अंदर। और साफ साफ मैंने ये बोला था भैया एसएल जैसे ही बढ़ा था वो 250 के लगभग पहुंच गया था। मैंने कहा भाई एसएल को कॉस्ट में रख के होल्ड करना है इसको। देखो मैसेज है, ऐसा नहीं है कि भाई होने के बाद बोला। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, एसएल कॉस्ट में डाल के होल्ड करो। और ये ट्रेड लगभग अपना 300 पार गया, 310-15 पार गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमने बैंक एक्स के अंदर लिया 57,000 का सी, 240 रुपये का था। साफ साफ जैसे ही लिया उसके 10-15 मिनट के बाद ही अच्छा खासा मूवमेंट आ गया और 310। उसके बाद मैंने बोला भाई फटने वाला है इसके ऊपर, और ये देखिए 450 हो गया। 2 ट्रेड हुए, दोनों के दोनों ने मोर देन 100 पॉइंट दिए हैं। 2:35 में हमने जीरो टू हीरो प्लान करा, 12:100 पी, 2 से 4 रुपये का चल रहा था, 7 रुपये का टारगेट बताया था। लेकिन आप देखोगे भैया तो ये वाला जो पी था हमारा वो 19 चले गया। तो आज हमने 3 ही ट्रेड करे हैं, इसी वजह से बोल रहा हूँ। अगर 2 रुपये की चीज़ आपकी सेम डे के अंदर 15 रुपये 20 रुपये तक हो रही है ना भाई, तो मतलब आप सही डायरेक्शन पकड़ रहे हो मार्केट की। इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर तगड़ी सेलिंग आ सकती है, जिसको बोलते हैं तगड़ी। देखते हैं क्यों। जिसको पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ साथ मैं भी एक फ्री टेलीग्राम चैनल और ऐड करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जीरो टू हीरो ट्रेड शेयर करूंगा रेगुलर बेस पे। सो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मार्केट खुलेगी कहाँ उसको देख लेते हैं। तो अभी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया डाउ के अंदर एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये कंफर्म होता है, इसी के नीचे रहता है 43,500 550 के नीचे ही क्लोजिंग आती है, तो ये गिरावट यहाँ तक एटलीस्ट इस पॉइंट तक ये आएगा। सो ये गिरावट कह सकते हो गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस हाई लग रहे हैं अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। यही ब्रेकआउट फेलियर मुझे नेक्स्ट डे के अंदर भी दिख रहा है। ये ब्रेकआउट और फिर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया है। सो अब ये पर्टिकुलर एरिया इसका, अगर इसको ये यहाँ पर आके रुक जाता है फिर दोबारा ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर इसको ही ब्रेक कर देता तो भैया फिर गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तो दोनों जो यूएस मार्केट मुझे भी दिख रहे हैं इंडेक्स, वो ब्रेकआउट फेलियर वाले चांसेस उसके अंदर दिख रहे हैं। कंफर्मेशन भी है, अब क्लोजिंग कहाँ पर आती है वो इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक चांसेस डाउन साइड के ही दिख रहे हैं एज पर द बोथ यूएस इंडेक्स। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी उसको चेक करना। मार्केट क्या कर रहा है, सारे के सारे इंडेक्स, सारे के सारे स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज पे आने वाले हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि निफ्टी देखिए ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज पर ही है। ठीक है, 2 दिन हो गए इसको लगातार। बैंक निफ्टी भी अपने 200 मूविंग एवरेज पर है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन फिन निफ्टी अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर है भाई अभी। तो इसके अंदर एक गैप दिखता है, कह सकते हो एक कैप है कि यहाँ तक की गिरावट पॉसिबल है। अगर बड़े इंडेक्स मींस निफ्टी बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर निफ्टी उनसे छोटा इंडेक्स है, तो ये भी वहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा। सो हाई प्रॉबिलिटी लगती है कि ये भी अपना 200 ई में रिटेस्ट करे। एक तो लॉजिक यहाँ पर दिखता है, और यही लॉजिक की वजह से मैंने मिड कैप में भी पी साइड का ट्रेड लिया था जीरो टू हीरो। मुझे कम चांसेस लग रहे थे कि वो अप साइड जाएगा, क्योंकि वो भी अभी तक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और वो भी उसको रिटेस्ट करना चाहेगा। ये रिलायंस का चार्ट है दोस्तों, दिग्गज है, देख लीजिए 200 मूविंग एवरेज के कहाँ पर है। सो अगर कोई बाउंस आना है निफ्टी में तो वो रिलायंस हिला सकता है, वो अपने 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर सकता है, कुछ इस तरीके से मूव आ सकता है, यहाँ तक जाएगा फिर ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो निफ्टी के अंदर ये चांसेस हैं ड्यू टू रिलायंस। लेकिन अभी भी एचडीएफसी बैंक 200 मूविंग एवरेज के अभाव है, सो उसको रिटेस्ट करने आएगा। और जाहिर सी बात है ये आएगा तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को भी लेके आएगा। और इन सब में जो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है वो हो सकता है आईसीआईसी बैंक, वो 200 मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर है और उसको रिटेस्ट करने आएगा और ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की कगार पे है। तो आईसीआईसी बैंक में आपको ध्यान देना है, बड़ी गिरावट इसी के अंदर आने वाली है। साथ साथ एसबीआई भी अपना जो पैटर्न है कह लो या ट्रायंगल कह लो, उसको कंप्लीट करने के लिए 200 मूविंग एवरेज में एक बार और आ सकता है। फटाफट फिन निफ्टी का देख लेते हैं। देखो सिंपल लॉजिक होता है, ये लो है, ये इसके ऊपर लो है, लेकिन ये वाला लो इसको तोड़ गया है। तो जाहिर चाहते हैं ये लो मिल गया हमें एक यहाँ पर, और यहाँ से एक ये यहाँ तक, और हो सकता है थोड़ा और नीचे तक भी आ सकता है। तो फिन निफ्टी के अंदर चांसेस हाई हैं, क्योंकि एक नया लो बनाया है फिन निफ्टी ने। इस लो के नीचे नहीं जाता ना, तब तक चांसेस थे कि भैया ये मार्केट को गिरावट में नहीं जाने वाला। लेकिन इसने देखिए इसको तोड़ा है, हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर ही आ रही है, लेकिन 2 बार इसके नीचे जा चुका है और थर्ड टाइम जाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर मैं ये टारगेट तक प्लानिंग से बैठने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है।
फटाफट तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट इसके बीच में कहीं खुलता है तो वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, ये लेवल नोट कर लेना है। जिस साइड ब्रेकआउट होगा, अगर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद निकलता है तब ब्रेकआउट देगा, तब हम उस साइड ट्रेड कर लेंगे। ये लॉजिक क्लियर हो गया। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का। अब बात करें गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक कहीं भी होगी तो भैया हमें ट्रेड नहीं करना है, इसके अंदर टाइम बिताने देना है इसको, और फिर जिस साइड ब्रेक करेगा तभी करना। गैप अप ओपनिंग इसके बाहर हो जाती है यहाँ पर, तो भाई थोड़ा सा एक डिप का वेट करना, जब तक इसको यहाँ पर ओपनिंग होके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर दोबारा तोड़ेगा ना, इस पर्टिकुलर एरिया में ही सी बाय किया जा सकता है, और वो भी जब हमें कंफर्म इसका ब्रेकआउट मिल जाए, इसका ब्रेकआउट मिले, यहाँ कहीं ओपन हो, नीचे आए और इसको तोड़ दे, सीधे को तोड़ दे, और ये तोड़ना 11 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ होगी तो 11 बजे तक इसको तोड़ ताड़ के आगे बढ़ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सी बनेगा इसको तोड़ने के बाद। गैप डाउन ओपनिंग इसके नीचे तक कहीं भी होती है तो हमारे फ्लैट है, इसके नीचे ओपनिंग होती है तो भाई फिर एक रीटेस्ट का वेट करने देना, थोड़ा सा हाई होने देना इसको, मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आए ऐसे करके, फिर यहाँ पर दोबारा पी बाय करना, और फिर आराम से ठंडे बस्ते में शांति से बैठ जाना लेके, क्योंकि टारगेट बड़े मिलने वाले हैं अगर ये ट्रेड चल गया तो। सो जो टारगेट आएगा लगभग 23,100 और 23,000 का टारगेट तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये दो टारगेट तो हमें सीधे मिल जाएंगे इसके नीचे ही, ये लेवल ब्रेक होते ही। तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आया होगा। लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।